Hello everyone, my name is Anuj and welcome back to my channel once again. Yes, recently अभी एक नई फिल्म रिलीज हुई है राजकुमार हिरानी की, जिसका नाम है डंकी। जी हाँ, डंकी। इस मूवी में शाहरुख खान और भी बहुत से फेमस एक्टर्स हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि डंकी आखिर है क्या। तो आइए इस वीडियो में डंकी के बारे में जानते हैं और इसकी रियल स्टोरी क्या है और इससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, जिनसे काफ़ी लोग बिल्कुल अनजान हैं। तो गाइस, आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी कि एक शिप इटली के बॉर्डर्स के करीब डूब गया, जिसमें कई पाकिस्तानी, जी हाँ, कई पाकिस्तानी, अफगानी और ईरानी लोग भी थे। ये सब एक ही शिप में सफ़र कर रहे थे। उसमें से 29 की तो कंफर्म डेथ हो गई थी, 20 ने सरवाइव कर लिया था और बाकी लोगों के बारे में अभी कोई एग्जैक्ट न्यूज़ नहीं है। तो कौन थे ये लोग? ये वो लोग थे जो अपनी कंट्री छोड़कर टर्की के थ्रू यूरोप जाना चाहते थे इलीगली तरीके से, और इसी को कहते हैं डंकी। डंकी प्रोसेस पूरी दुनिया भर में होता है, जहां लोग अपने कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्रीज़ में लीगली और इलीगली शिफ्ट होना चाहते हैं। डंकी प्रोसेस आसान या कोई सस्ता प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसमें एजेंट कम से कम 10 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 20, 30, 40, 50, 90 लाख तक भी मांग सकते हैं। और इन पैसों को जोड़ने या जमा करने में जो लोग अपना घर, अपनी जायदादें सब बेच देते हैं, वो वापस नहीं आता। और बहुत से लोग तो उधार भी ले लेते हैं, ये सोचकर कि वहाँ जाकर उधार वापस दे देंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या ये लोग वहाँ तक पहुँच पाएंगे या नहीं? टर्की यूरोप जाने के लिए दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला रूट है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग या ह्यूमन स्मगलिंग यूरोप जाने के लिए सब टर्की के ही थ्रू जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ से नियरेस्ट और ईजीएस्ट रूट होता है। और इटली सबसे आसान समुद्री रूट है लोगों को पूरे यूरोप पहुँचाने के लिए। इसीलिए टर्की से इटली के थ्रू लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्मगल किए जाते हैं। यूनाइटेड नेशन ने इस साल के मिसिंग माइग्रेंट्स की तादाद 17,000 रजिस्टर की हैं, जिसमें से 220 की डेथ और बाकी मिसिंग हैं अब तक। लेकिन लोग ऐसा क्यों करते हैं? अपनी जान को ऐसे क्यों मुश्किल में डाल देते हैं? इस साल की रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से 1,16,000 लोग पाकिस्तान से अब्रॉड शिफ्ट हुए हैं लीगल और इलीगल तरीक़ों से, जिसमें से सिंध के हैं 30,946, आज़ाद कश्मीर 15,100 और बलूचिस्तान 4,000। अगर सिटीज़ की बात की जाए तो सियालकोट 16,988, डेरा गाजी खान 16,814, लाहौर 15,504, गुजरांवाला 14,530, फैसलाबाद 13,100, कराची 12,950, सवात 12,000 एंड इस्लामाबाद 4,513। और ये तो सिर्फ नॉन केसेस हैं, तादाद असल में इससे भी ज़्यादा हो सकती है। बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से लोग पाकिस्तान से बाहर इलीगली जाना चाहते हैं, अपनी जान की भी परवाह किए बगैर, जिसमें से चंद रीज़न्स ये हैं। नंबर 1 में मैं आपको बताऊँ, इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। पाकिस्तान में इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कम से कम तर होती जा रही हैं, स्पेशली रूरल एरियाज़ में, जहाँ पे किसानों को, मज़दूरों को बहुत ही कम सैलरीज दी जाती हैं। और यही वजह है कि वो जॉब और स्टूडेंट वीज़े पर अप्लाई कर ही नहीं सकते, और फिर भी अपनी जान को ख़तरे में डालकर इलीगली बाहर जाना चाहते हैं। नंबर 2 पे आता है अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई और पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से कई इंडस्ट्रीज़ ख़त्म होती जा रही हैं, जिसके रिज़ल्ट में अनएम्प्लॉयमेंट तेज़ी से बढ़ रही है और लोग मजबूर हैं डंकी प्रोसेस यूज़ करने के लिए। नंबर 3 पे आते हैं स्किल शॉर्टेजेस। कुछ कंट्रीज़ में जैसे मिडल ईस्ट और यूरोप वगैरह में स्पेसिफिक स्किल वर्कर्स की नीड होती है, जिसका लालच देकर एजेंट्स लोगों को बाहर जाने पर मजबूर कर देते हैं।
नंबर 4, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़। कई पाकिस्तानी सिर्फ इसीलिए बाहर जाना चाहते हैं कि वो जो पढ़ाई गांव में रहकर खुद हासिल नहीं कर सके वो अपने बच्चों को ज़रूर दे सकें। नंबर 5 पे आते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। बहुत से लोग चाह के भी यहाँ पे अपनी फैमिली को वो लाइफस्टाइल नहीं दे पाते जो वो देना चाहते हैं, और इसीलिए वो बाहर जाने की कोशिश में लगे रहते हैं ताकि अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे सकें। पर इन सब वजूहात के बीच वो ये भूल जाते हैं कि ये डंकी प्रोसेस कितना ख़तरनाक और जानलेवा हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि जो लोग वहाँ सही सलामत पहुँच जाएं उनको वहाँ जाके नेशनलिटी या वहाँ जाके कोई अच्छी जॉब मिल जाए। काफ़ी ऐसे लोग भी होते हैं जिनको अरेस्ट करवा लिया जाता है या वो खुद अरेस्ट हो जाते हैं अजालम सीकिंग की वजह से। लेकिन अगर उनको अजालम मिल भी जाती है तो वो वहाँ की नेशनलिटी तो शायद ज़िंदगी में हासिल कर लें, लेकिन अपने मुल्क कभी वापस नहीं आ सकते। इसीलिए सुनने में जितना अच्छा लगता है कि हम बाहर जा रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ये उतना ही खौफनाक है। तो ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। माय नेम इज़ साकिब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन